Hello, bachcho. Let's see the question. The question is flagella of prokaryotic and eukaryotic cells differ in. तो यहाँ पे बोल रहा है जो flagella of prokaryotic और eukaryotic cells होते हैं वो किस तरह से यहाँ पे different होते हैं. Option 1 is type of movement and placement in cell. Option 2 is location in cell and mode of functioning. Option 3 is microtubular organization and type of movement. And option 4 is macrotubular organization and function. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. The key concept of this question is flagella. The key concept of this question is flagella. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें about flagella तो what is flagella? Flagella होता क्या है? तो basically जो flagella है, the flagella, it is basically a microscopic and hair-like structure. ये एक microscopic and hair-like structure होता है. The flagella is microscopic and it is a hair-like structure and it is involved in the locomotion of the cell. It is involved in the locomotion. तो जो सेल का जो लोकोमोशन या मूवमेंट होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन ऑफ द सेल. सेल के लोकोमोशन में ये इन्वॉल्व होता है विच इज अ माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द फ्लैजुला. अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखें बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला तो एक साइड में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजुला. One side we will write eukaryotic flagella or other side we can write prokaryotic flagella. Here we will write prokaryotic flagella. तो यहाँ पे एक साइड पे हम लोग लिखेंगे about eukaryotic flagella और एक साइड पे लिखेंगे prokaryotic flagella and we will see the point of difference between them. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि यहाँ पे जो यूकैरियोटिक फ्लैजुला होता है they run in the bending movement. They run in the बेंडिंग मूवमेंट. तो यहाँ पे इनका जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट. वहीं अगर हम लोग बात करें अबाउट प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला होता है दे रन इन रोटेटरी मूवमेंट. They run in rotatory movement. So this is the first point of difference कि यहाँ पे जो eukaryotic flagella है it shows bending movement and the prokaryotic flagella it shows rotatory movement. अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो जो सेकेंड डिफरेंस आता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक फ्लैजुला इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन. इट इज नोन एज ट्यूबुलिन प्रोटीन. तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक फ्लैजुला है उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. वहीं अगर प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला की बात करें तो इनका जो फ्लैजुला होता है इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजुलिन प्रोटीन. इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजुलिन प्रोटीन. वो फ्लैजुलिन प्रोटीन का बना होता है. अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि यहाँ पे जो यूकैरियोटिक फ्लैजुला होता है वो लार्ज होता है और वो थिक होता है. इट इज लार्जर एंड इट इज थिकर. वहीं अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक के फ्लैजुला की बात करें तो वो फ्लैजुला होता है नैरो एंड स्मॉल. इट इज नैरो एंड इट इज स्मॉल. अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आता है वो ये है कि यहाँ पे जो ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजुला में जो यहाँ पे ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है the tubular arrangement of the eukaryotic flagella. Here the tubular arrangement is 9 plus 2. The tubular arrangement is 9 plus 2. वहीं अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे जो ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट जिसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबुलर अरेंजमेंट इट इज 9 प्लस 0. इट इज 9 प्लस 0. तो यहाँ पे जो ट्यूबुलर अरेंजमेंट होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो होगा यहाँ पे 9 प्लस 0 और यहाँ पे जो ट्यूबुलर अरेंजमेंट होगा इन यूकैरियोट्स इट इज 9 प्लस 2. अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है दे कैन मूव. जो यूकैरियोटिक फ्लैजुला होता है दे कैन मूव बैक एंड फोर्थ. दे कैन मूव back and forth and these have movement which is back and forth.
वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला, तो इनका जो मूवमेंट होता है वो होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। द मूवमेंट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इनका जो मूवमेंट है वो है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज विच इज प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला। और यूकैरियोटिक जो होते हैं दे मूव बैक एंड फोर्थ, वो बैक एंड फोर्थ उनका मूवमेंट होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। हमसे यहाँ पे ये पूछा था कि यहाँ पे जो डिफर किन किन चीजों में करते हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो इनका माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है ये उसमें यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो यूकैरियोटिक फ्लैजुला है इट शोज 9+2 अरेंजमेंट, वहीं प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला शोज 9+0 अरेंजमेंट। यहाँ पे अगर टाइप ऑफ मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये शो करते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला शो करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट दे रन इन बेंडिंग मूवमेंट विच इज यूकैरियोटिक फ्लैजुला, एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला दे शो रोटेटरी मूवमेंट। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 में जो है वो दे रखा है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।